हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर जिसका नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दोस्तों यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे ऐसे बेसिक्स बातें क्लियर होने वाली हैं जिससे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें और इस चैप्टर की बारीकी को बिल्कुल आराम से समझते जाएं। तो इस चैप्टर को पढ़ना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जल्दी से अपन लोग सब्सक्राइब कंप्लीट करते जाइए और हर एक बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा इस चैनल को, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे आपको आगे जाके दिन रात एक करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसलिए वीडियो थोड़ी लेट आती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। क्या है दोस्तों, इंट्रोडक्शन है दोस्तों। क्या है इंट्रोडक्शन, चलिए इंट्रोडक्शन के बारे में लोग समझ लेते हैं दोस्तों। यूनिवर्स में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं एवं अणुओं से मिलकर बना है दोस्तों। यह चैप्टर में आपको परमाणु, अणु मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको पूरी तरीके से क्लियर करा चुका हूं दोस्तों कि यूनिवर्स में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ परमाणु एवं अणुओं से मिलकर बना है। डाल्टन ने माना कि परमाणु क्या है दोस्तों, अविभाज्य कण है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अतः उसकी कोई आंतरिक संरचना नहीं होती है, परंतु अनेक प्रयोगों से प्रमाण प्राप्त होते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, क्योंकि इनमें भी आंतरिक संरचना होती है। और परमाणु सबसे छोटा कण भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनमें भी अपरमाणु मतलब सब एटॉमिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, सब एटॉमिक पाए जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, क्या है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और कुछ प्रोटॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स। और क्या होते हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब इन्होंने देखिए दोस्तों, मैं इसको आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ अगर आपने अगला चैप्टर के बारे में जानकारी नहीं है दोस्तों। डाल्टन नाम के दोस्तों जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने माना कि एटम्स क्या है दोस्तों, एटम्स क्या है, अविभाज्य है दोस्तों। क्या है, अविभाज्य। एटम्स क्या है, इन्होंने क्या माना था दोस्तों, अविभाज्य। एटम्स मतलब अविभाज्य का मतलब है दोस्तों इसे और विभाज्य नहीं किया जा सकता और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसकी कोई आंतरिक संरचना नहीं है। मतलब इनका मतलब, कहने का मतलब था दोस्तों, इसके अंदर की कुछ आंतरिक संरचनाएं नहीं है। लेकिन अनेक प्रयोगों से प्राप्त हुआ है दोस्तों कि परमाणु क्या अविभाज्य कण है, क्योंकि इसके अंदर भी छोटे छोटे कण हैं विद्यमान है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन्स हो गए दोस्तों। तो यही इनका कहने का मतलब था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या बोलना चाहते थे डाल्टन, और डाल्टन के बाद भी जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या क्या प्रयोग करके क्या क्या चीज़ों के बारे में पता लगाया। ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों, ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं उन्हें क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपको पता होगा न्यूट्रॉन्स क्या है दोस्तों, न्यूट्रल है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों क्या है, ऋणावेशित होता है। मतलब किस पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। देखिए दोस्तों एक बार और इसके आपको एनिमेशन अच्छे से दिखा देता हूं, देख लीजिए दोस्तों। ये आपके लिए एनिमेशन, इसी के साथ साथ मैं आपको एनिमेशन के साथ पढ़ाता रहूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से फील आए। दोस्तों देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब आ गए हैं आगे के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में सबसे पहले है परमाणु में आवेशित कण। तो दोस्तों चलिए पढ़ लेते हैं परमाणु में आवेशित कण के बारे में कि परमाणु में कौन कौन से आवेशित कण होते हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन एटम्स में कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। वे कण जिन पर कोई विद्युत आवेश हो। विद्युत आवेश कहने का मतलब दोस्तों कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आवेशित कण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आवेशित कण। जे थॉमसन ने कांच की एक विसर्जन नलिका में, दोस्तों जे थॉमसन वही साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, कांच की एक विसर्जन नलिका में एक गैस को अत्यंत कम दाब पर 0.001 mm पर भरकर उच्च वोल्टता क्या की दोस्तों, उसमें उच्च वोल्टता की विद्युत धारा क्या की, प्रवाहित की, तथा पाया कि विसर्जन नलिका के कैथोड से अदृश्य किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो कि कहाँ जाती हैं, एनोड की ओर चलती हैं। कहाँ चलती है दोस्तों, कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं। तो इन्होंने दोस्तों जो कैथोड था,
और जो एनोड था दोस्तों, इन्होंने कैथोड क्या लिया था, ऋणावेशित, और एनोड क्या लिया था, पॉजिटिव। तो दोस्तों याद रखना, जो कहां पर चलती हैं, उत्सर्जित होकर एनोड की ओर चलती हैं। नेगेटिव, जो नेगेटिव रेज होती हैं दोस्तों, पॉजिटिव रेज की ओर भागती हैं। नेगेटिव रेज कहां पर भागती हैं, पॉजिटिव रेज की ओर भागती हैं। तथा विसर्जन नलिका में कैथोड के सामने कांच के दीपार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। थॉमसन ने इन अदृश्य किरणों को ही क्या कहा था, कैथोड। क्या कहा था, कैथोड। चलिए इसको हम बहुत अच्छे से आपको फील करा देते हैं कि ये क्या है दोस्तों। मैं एनिमेशन लाया हूं इसके लिए, आपको देख लीजिए दोस्तों। पहले इसमें भी समझ लेते हैं अपन लोग। दोस्तों देखिए, ये है विसर्जन नलिका। विसर्जन नलिका में दोस्तों ये कैथोड को कौन सा चार्ज लिया था अपन लोगों ने, पॉजिटिव। नेगेटिव, कैथोड को क्या लिया था, नेगेटिव। एनोड को क्या लिया था दोस्तों, एनोड को क्या लिया था, पॉजिटिव चार्ज लिया था। एनोड को क्या लिया था, नेगेटिव। इसको क्या लिया था दोस्तों, पॉजिटिव। अब देखिए दोस्तों, नेगेटिव से जो रेज निकलती हैं कैथोड रेज, और कहां पर जाती हैं, पॉजिटिव की ओर जाती हैं। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध होता है कि दोस्तों जो रेज निकल रही हैं वो क्या है, नेगेटिव चार्ज हैं। क्योंकि दोस्तों नेगेटिव चीज हमेशा पॉजिटिव की ओर जाएगी। अगर नेगेटिव चीज दोस्तों नेगेटिव की ओर जाती ना, तो वो रिपल्सन कर देती। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर माइनस माइनस होगा तो दोस्तों माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है ना। तो माइनस कभी भी माइनस की ओर नहीं जाएगा। माइनस किसकी ओर जाएगा दोस्तों, प्लस की ओर जाएगा ना। अगर माइनस माइनस की ओर जाएगा तो दोस्तों रिपल्सन हो जाएगा। अट्रैक्शन तो होगा नहीं, रिपल्सन हो जाएगा और ये दूर भाग जाएगी। तो इससे सिद्ध होता है कि जो किरणें यहाँ से कैथोड रेज हैं वो दोस्तों क्या है, नेगेटिव रेज हैं। चलिए इसको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। दोस्तों ये है साइंटिस्ट जे थॉमसन, जिन्होंने इसकी खोज करी थी। दोस्तों देखिए, मैंने एनोड को इस साइड दर्शाया और कैथोड को इस साइड। कैथोड को मैंने माइनस लिया है और एनोड को क्या लिया है, प्लस। और ये हाई वोल्टेज की बैटरी जनरेटर है, ये वैक्यूम पंप है। अब देखिए दोस्तों, कैथोड को क्या लिया गया है, मैंने नेगेटिव टर्मिनल, और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल लिया है। और देखिए दोस्तों, ये कैथोड रेज जा रही हैं, जैसे ही कहां पर जा रही हैं दोस्तों, एनोड की तरफ पर, मतलब प्लस की साइड जा रही हैं। और आपने देखा जैसे ही मैं ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में लाता हूं तो दोस्तों क्या हो जाती है, कैथोड किरणें विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड रेज कंसिस्ट टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। देखिए दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पार्टिकली और नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होते हैं दोस्तों, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनका जो मास है दोस्तों 9.1 × 10⁻⁻⁰ ग्राम होता है। इट्स मास इज नेग्लिजिबल, इसका मास बहुत ज़्यादा कम होता है दोस्तों। अगर इस पर चार्ज की बात करी जाए तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों अब पढ़ लेते हैं अपन लोग इसके गुण के बारे में कि गुण क्या क्या चीज़ हैं, कैथोड किरणों के गुण क्या क्या हैं। चलिए कैथोड किरणों के गुण भी पढ़ना इम्पोर्टेंट है भाई। दोस्तों पहला गुण है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है। जैसे कि आपने दोस्तों एनिमेशन में देखा ही होगा कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों क्या हो जाती है, विक्षेपित। तथा अपने मार्ग से अपारदर्शी वस्तुओं की छाया कैथोड के सामने वाली दीवार पर हमेशा क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें उच्च वेग से गतिमान छोटे छोटे द्रव्य युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। अतः इसमें द्रव्यमान ऊर्जा व गतिज ऊर्जा दोनों होती। इसमें क्या होती है दोस्तों, मास एनर्जी और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की दोनों होती हैं। यही कारण है कि ये अपने मार्ग में रखी हल्की वस्तुओं को क्या करती हैं दोस्तों, हिला देती हैं। छोटी छोटी वस्तुओं को क्या कर देती हैं, हिला देती हैं। कैथोड किरणें विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया था कि विसर्जन नलिका है, मैंने यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस लिया, तो ये माइनस किरणें हमेशा पॉजिटिव की ओर विक्षेपित हो जाएंगी। ये आवेशित कणों की बनी होती हैं। विद्युत क्षेत्र में ये धनावेशित प्लेट एनोड की ओर विक्षेपित होती हैं। ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये बात सिद्ध होती है कि ये दोस्तों किससे बनी होती हैं, ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये किरणें उच्च गलनांक की धातु से टकराकर एस किरणें क्या करती हैं, उत्पन्न, मतलब एक्स किरणें, एक्स रेज को क्या करते हैं दोस्तों, उत्पन्न करती हैं। ये किरणें कांच की नली से टकराने पर हरे रंग की दोस्तों क्या है, ग्रीन रेज, ये क्या निकालती हैं, ग्रीन
ग्रीन रेज निकालती हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं ग्रीन रेज की। दोस्तों आपको बताया गया है कि एनिमेशन में आपने देखा ही होगा कि ये हरे रंग की क्या करती हैं, स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। चलिए बढ़ती हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है दोस्तों क्या है, धन किरणें यानी कि प्रोटॉन्स की खोज। चलिए प्रोटॉन्स की खोज को और पढ़ लेते हैं अपन लोग, क्या है प्रोटॉन्स की खोज के बारे में। तो दोस्तों चलिए अगला टॉपिक से अपन का धन किरणें यानी कि प्रोटॉन्स की खोज, पॉजिटिव रेस यानी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन की जानकारी के बाद यह विचार किया गया कि परमाणु में कोई विद्युत धनावेशित कण भी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जहां ऋणावेशित कण होता है वहां पर धनावेशित कण भी होना चाहिए, क्योंकि परमाणु विद्युत उदासीन है दोस्तों, इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब ऋणावेशित है तो पूरा एटम्स ऋणावेशित होना चाहिए था, अगर धनावेशित होता तो पूरा धनावेशित होना चाहिए था। तो यानी कि जितनी संख्या में यहाँ पे माइनस चार्ज होंगे उतनी ही संख्या में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। इसी आधार पर मानकर गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि विसर्जन नलिका में छिद्रयुक्त हम लोग क्या लगा देंगे, कैथोड। प्रयुक्त करके छिद्रयुक्त कैथोड लगा देंगे। गैसों में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्टता की विद्युत धारा हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे कांच की दीवार पर दीप्ति उत्पन्न होती है। इससे गोल्डस्टीन ने निष्कर्ष निकाला कि यह दीप्ति एक प्रकार के किरण पुंज के कारण उत्पन्न होती है। किसके कारण, किरण पुंज के कारण उत्पन्न होती है, जो क्या है दोस्तों कैथोड से निकलकर कैथोड के पीछे प्रवेश करती हैं तथा विसर्जन नलिका की दीवार पर दीप्ति उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें कहा और बाद में इन्हें धन किरणें भी कहा गया। बाद में इन्हें धन किरणें यानी कि प्रोटॉन्स भी क्या कहा गया दोस्तों, प्रोटॉन भी कहा गया। चलिए इसको और अच्छे से समझ लेते हैं दोस्तों। ये आपके लिए डायग्राम समझने के लिए मैं आपके लिए डायग्राम हर समय आपको प्रयास करूंगा दोस्तों समझाने के लिए, बस आप हमारे साथ बने रहें और सपोर्ट जरूर करते रहें। देखिए दोस्तों ये लिया मैंने विसर्जन नलिका, जैसे कि उसमें बात की गई थी कि गोल्डस्टीन ने क्या लिया दोस्तों, विसर्जन नलिका। और दोस्तों ये लगाया है इसने कैथोड, आपको पता होगा क्या लगाया था, कैथोड का एक परफोरेट कैथोड, यहाँ ने कैथोड की एक प्लेट लगा के रखे कैथोड के। आप देखिए दोस्तों यहाँ से हाई वोल्टेज, यहाँ से क्या हुआ, हाई वोल्टेज को क्या किया गया दोस्तों, प्रभावित किया गया। इसमें से पार करते हुए दोस्तों ये देखिए दोस्तों रेड ग्लो, यहाँ पे इस विसर्जन नलिका पे एक रेड ग्लो दर्शाती हैं दोस्तों। इन्हीं को हम लोगों ने आगे जाके क्या कहा, प्रोटॉन्स, कैनाल किरणें और धन किरणें, ये सारी की सारी इन्हीं को कहा धन किरणें। दोस्तों आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों धन किरणें यानी कि कैनाल किरणों की प्रॉपर्टीज, मतलब इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। याद रखना धन किरणें एक सीधी रेखा में कैथोड किरणों से विपरीत दिशा में चलती हैं। अब दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैथोड रेस ऐसी चल रही थी तो समझ लेना कैनाल किरणें ऐसी चलेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव। दोस्तों अब नेगेटिव रेज हमेशा पॉजिटिव की ओर भागेंगी और पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की ओर भागेंगी। तो दोस्तों ये क्या होंगी, एंटी पैरेलल। क्या होंगी, एंटी पैरेलल, एक दूसरे से की क्या होंगी, एंटी पैरेलल होंगी। क्या होंगी दोस्तों, एंटी पैरेलल, मतलब आमने सामने की साइड भागेंगी, ठीक है ना। धन किरणों का वेग कैथोड किरणों के वेग से थोड़ा सा कम होता है दोस्तों। धन किरणें भी कैथोड किरणों की भांति माइक्रो मतलब सूक्ष्म कणों से बनी होती है। किससे बनी होती हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, जिसके कारण है अपने मार्ग में रखी हल्की वस्तुओं को क्या कर देती हैं दोस्तों, हिला देती हैं। दोस्तों इनके और कैथोड रेस के मतलब की जो प्रॉपर्टीज है मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा अंतर ही है। आप उनको याद कर लेंगे दोस्तों, ये भी अपने आप याद हो जाएंगे, बट थोड़े से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे उसमें भी लिखा था ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, इसमें भी वही लिखा है धन किरणें भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती हैं। धन किरणें धातु की पतली पन्नी को आर पार भेद कर निकल जाती हैं। इसकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से थोड़ी सी कम होती है दोस्तों। धन किरणें क्या दोस्तों, ये भी प्रतिदीप्ति और स्फुर्तिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, वो भी उत्पन्न करती थी और ये भी उत्पन्न करते हैं, आपको पता होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें 1000 मोटिवेशन का काम कर देता है दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।